दोस्तों, क्या आपको एलर्जी के कारण या थोड़ा फिजिकल काम करने के बाद सीने में जकड़न महसूस होती है, आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है या आपका दम घुटता है? तो हो सकता है आप अस्थमा के शिकार हो गए हैं, यानी दमा के आप शिकार हो गए हैं। ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डॉक्टर रैकवैक की R76 होम्योपैथी की। ये पेटेंट मेडिसिन है, कई दवाइयों का एक कॉम्पोजिशन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, कैसे इसको लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये ब्रोंकियल अस्थमा में पेशेंट को दी जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी में दी जाती है। जिन पेशेंट को सांस की समस्या देखने को मिलती है, सांस फूलने लग जाती है, थोड़ा चलने के बाद भी ये हो सकती है, सीढ़ी चढ़ने के बाद ये हो सकती है, या अगर पेशेंट को डस्ट एलर्जी है और उसके बाद सांस की समस्या हो रही है, तो ऐसे में आप अस्थमा का शिकार हो रहे हैं। और सिम्टम्स जो इसमें आएंगे, पेशेंट को छाती में टाइटनेस महसूस होगी, इन्फ्लामेशन महसूस होगी, वीजिंग साउंड आएगा। तो ऐसे में आप R76 का सेवन कर सकते हैं। इसमें कई सारी दवाइयां डली हैं जो अस्थमा के पेशेंट में इफेक्टिव रहती हैं। एकोनाइटम एक दवाई डली है, सडन ब्रीथलेसनेस की समस्या अगर देखने को मिल रही है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, या फिर पेशेंट को एंजाइटी है, ऐसे पेशेंट में एकोनाइटम बहुत इफेक्टिव रहेगी। एमी विस्नागा एक दवाई डली है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करती है, साथ ही ब्रोंकियल अस्थमा में भी इफेक्टिव रहती है। कॉनवेलेरिया एक दवाई डली है जो कार्डियक अस्थमा में बहुत इफेक्टिव रहती है। हार्ट डिजीज के साथ साथ पेशेंट को अस्थमा हो गया है तो ऐसे में ये इफेक्टिव रहेगी। एक दवाई इसमें ड्रोसेरा डली है, स्पास्मोडिक कफ है, खांसी के कारण अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा का पेशेंट है, तो ये दवाई उसमें इफेक्टिव रहेगी। कैली जो डेटम इसमें डली है, ये ग्लैंडुलर स्वेलिंग या सिस्टमेटिक वीकनेस के कारण अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तब दी जाती है। लोबेल या इन्फ्लेटा एक दवाई डली है, अगर पेशेंट को स्पैस्मोडिक पेन हो रहा है या सफोकेशन होती है अस्थमा में, तो ऐसे केस में इफेक्टिव रहेगी। मैंथोलम एक दवाई डली है, ये एयरवेज को क्लियर करती है, बहुत इफेक्टिव रहती है अस्थमा के पेशेंट में। स्ट्रामोनियम डली है, छाती में अगर पेशेंट को टाइटनेस महसूस हो रही है और सांस में तकलीफ हो रही है तब ये दवाई दी जाएगी। तो इन दवाइयों का ये कॉम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है। अगर आपको अस्थमा है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, अस्थमा के पेशेंट में लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लेना होता है, खासतौर पर क्रोनिक केस में, तो इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट लें। कॉमन डोज की मैं बात करूं तो 10 से 15 बूंदे थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।